कि मैं उन लोगों से काफी चीज ग्रैस्प कर पाया और नॉट ओनली फॉर मी ऑर्गेनाइज Good morning, Kavita. जो भी इसमें की पर्सन है मैं उनको इस विषय पर ध्यान आकर्षित कर रहा Resources and knowledge. Resources and knowledge. Thank you. Good morning, Vijay Kumar. Good morning, Kavita. आज हमारा पहले सत्र में श्री पी विजय कुमार जी हमारे साथ थे और ये आंध्र प्रदेश का एक IAS अधिकारी है जो आज के दिन स्पेशल चीफ सेक्रेटरी है आंध्र प्रदेश सरकार में। नेचुरल फार्मिंग डिपार्टमेंट एक अलग बना हुआ है इस राज्य में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अलग है, नेचुरल फार्मिंग डिपार्टमेंट अलग है और 6 लाख किसानों के साथ या शायद उससे भी ज्यादा नंबर है, मैं शायद गलत बोल रही हूँ, ये प्राकृतिक खेती करा रहे हैं। और इंडिया में अगर सबसे होलिस्टिक अप्रोच किसी राज्य सरकार ने लिया वो इनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार आज के दिन ऐसा एक प्रोग्राम कर रहा है जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विजय कुमार जी हमारे साथ कुछ 23 ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। राजस्थान नेचुरल फार्मिंग कोएलिशन में 33 पार्टनर्स हैं, जिसमें इस मीटिंग में 23 है और नए पार्टनर्स भी इस मीटिंग में आए हैं जो कोएलिशन जुड़ना चाहते हैं। ये coalition it's become a ever expanding coalition and organizations themselves are coming willingly to be part of this। और एक साल से बहुत कुछ काम without project funding, Excellent. NGOs have made their own resources, human resources and other resources available. This meeting, for instance, is happening because the host organization Disha has agreed to give their infrastructure, food and so on to the participants here. So I just want you to know that it's a very motivated group. A project proposal bana hai, but we still haven't secured any project funding. मगर आपसे सुनना चाहते हैं
कि SRLM में क्या possibilities है इस coalition के लिए, and what is your perspective about working with SRLM and what should we be doing from this coalition? The floor is yours, and thank you so much for joining first thing in the morning. Thank you, Kavita ji. Thank you and good morning to all the NGO friends from Rajasthan. कविता जी को भी शायद मालूम नहीं है, राजस्थान के साथ मेरा एक वेरी डिफरेंट कनेक्शन है। मैं IAS में ज्वाइन करने से पहले मैं सोचा था कि मैं NGO में काम करूंगा, तो राजस्थान के एक NGO में काम करता था कुछ दिन के लिए। फिर IAS के रिजल्ट आए, मैं IAS में भर्ती हो गया। तो बंकर रॉय जी हैं तिलोनिया में, तो 1983 में मैं उनके साथ मैं सोच रहा था अगर IAS नहीं मिला तो मैं NGO में ही काम करूंगा। तो 83 में बंकर रॉय के साथ तिलोनिया में काम करते समय मेरा रिजल्ट आया। तो मेरा रिजल्ट मुझे राजस्थान में, वहाँ कोई अखबार की भी सुविधा नहीं थी। तिलोनिया से मैं जयपुर जा रहा था, तो रास्ते में बस स्टैंड में मुझे न्यूज़पेपर मिला और वहाँ मेरा फोटो छपा था। तो इसलिए राजस्थान और राजस्थान NGOs के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। तो आज जो चर्चा का विषय है, बहुत खुशी है कि आप सब लोग जो हैं अपने आप ऑन योर ओन आप ये काम करना चाहते हैं। मैं ये भी बता दूं, अगर ये काम नहीं करोगे तो जो भी आप करेंगे वो फायदेमंद का नहीं होगा। जब अपनी ऑलरेडी पूरे विश्व में जो सॉइल है, ऑलरेडी 50% सॉइल फर्टिलिटी जो है नष्ट हो चुकी है। ये कोई गवर्नमेंट के लिए आप लोग वेट मत करो, आप अपना काम खुद करो। और राजस्थान का हालत तो बहुत खराब है। आपका लैंड जो है हर साल डेजर्टिफाई हो रहा है। हर साल भारत में हर हेक्टेयर में 15 टन का मिट्टी हम खो रहे हैं। हर साल 15 टन मिट्टी, और वो राजस्थान में मेरे हिसाब से 20 या 25 टन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा डेजर्ट तो आपके पास से थार डेजर्ट जो है, और वो स्प्रेड होगा। वो अभी जो राजस्थान है पूरा देश वैसे होगा अगर हम जागेंगे नहीं तो ये जो प्राकृतिक खेती का विषय है, मैं दो अंशों में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। एक, कविता जी ने कहा राजस्थान स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मेरा दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी के लिए वेट मत करो। ये हर मिनट बहुत कीमती वक्त है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये साल और अगला साल दोनों जो हैं, ये एल नीनो प्रभाव से सूखा पड़ने वाला है। और फरवरी में जो वर्ल्ड टेम्परेचर थे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है फरवरी का एवरेज टेम्परेचर पूरे विश्व में। तो मार्च में भी वही संभावना है। और पिछले साल आप सबको मालूम है पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया था। तो ये जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इमरजेंसी है, वो सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे राजस्थान के लोग। तो आप किसी सरकार आएगा तब हम काम करेंगे, सरकार से पैसे मिलेंगे तब काम करेंगे, वो सब सोचना बंद करो। राजस्थान गवर्नमेंट पिछले 4 साल से हमसे बात करते आए हैं, राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो राजस्थान के मिशन डायरेक्टर हैं मंजू राजपाल जी, बहुत एक्टिव हैं। तो उनसे जब चर्चा हुई, 3 महीने में ही उन्होंने एक प्लान तय किया है। उनका रिक्वेस्ट है कि आंध्र प्रदेश से
जो टेक्निकल सपोर्ट है वो हर जिले में एक ब्लॉक में आंध्र प्रदेश के सीआरपीस वहां आएंगे, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का टीम आएगा राजस्थान, और 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, और हर जिले में एक ब्लॉक SRLM सेलेक्ट करेंगे जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम अच्छा हो रहा है, जहां पर ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का काम अच्छा हो रहा है। तो वो ब्लॉक में जो कुछ गांव 2, 3, 4, 5 या अराउंड 5 विलेजेस इन ईच ब्लॉक, वहां से हम कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन टीम यहाँ आंध्र प्रदेश से भेजेंगे, टेक्निकल सपोर्ट। वहां पर वो लोग रहेंगे 1 महीना, 1.5 महीना, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे। आप में से बहुत लोगों को शायद मालूम है कि राजस्थान का SRLM जब काम शुरू किया था, आंध्र प्रदेश से सीआरपीस वहां आए थे महिला संगठन काम शुरू करने। आप लोगों को मालूम है, बहुत साल तक आंध्र प्रदेश के दीदी वहां आए थे। तो एनी डिस्टर्बेंस कविता, यू आर एबल टू सी एंड हियर मी? सुनाई दे रहा है? They're saying Oh. they're saying yes, they are aware about it. Okay. I was just I'll keep typing here if you have any such questions in the chat box. The All right. response you can't hear because you're Oh, not, okay, you're okay. No, I can Okay. see by nodding of their heads, or I could make out. तो ये प्लान है कि हर जिले में एक ब्लॉक में 5 गांवों में जो हमारे बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस हैं वो राजस्थान में इंट्रोड्यूस करेंगे। राजस्थान के सिचुएशन के हिसाब से ये प्रैक्टिसेस मॉडिफाई होंगे, और 1-2-3 साल में ये 5 गांव में इतने लोग तैयार होंगे कि हर ब्लॉक में जा सकते हैं। तो ये है अभी हमारा राजस्थान के साथ जो पार्टनरशिप शुरू हुआ है, और पहले साल में 1-2 महीने में ही 1-2 ब्लॉक में ये काम शुरू करने वाले हैं। 2 जिलों में 2 ब्लॉक में ट्रायल रन है ये। फिर उसके बाद 8-10 जिले में शुरू करेंगे, और क्योंकि हमारे पास भी सीआरपीस की शॉर्टेज है, तो फिर दूसरे साल या तीसरे साल तक हर जिले में हम पहुंचने वाले हैं। तो ये है हमारा राजस्थान SRLM के साथ पार्टनरशिप। तो मैं सोचता हूँ आप SRLM से बात करके जो जिले में ब्लॉक का चयन है, तो वहाँ पर जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, आपका काम हो रहा है, तो वो एक एरिया ऑफ कन्वर्जेंस मुझे दिखाई देता है। और मेरा दूसरा आपसे प्रपोजल है कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, आप जो है ना, आपके जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है उससे कंपेयर कीजिए, और यहाँ पे जो नई तकनीक है वो पहले आप इम्प्लीमेंट करो। तो राजस्थान का SRLM का काम तो चलता रहेगा, वो एक स्ट्रीम होगा, लेकिन हर आप सब जो जितने भी NGOs आए हैं, 1 गांव में 2 गांव में आप खुद कर सकते हैं। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, अभी आंध्र प्रदेश में मार्च महीने में ही बीज की बुआई कर रहे हैं सूखे जमीन पे। वो कोई सोच सकता है कि मार्च के महीने में बुआई होगा, लेकिन हम कर रहे हैं। तो जिस जमीन पे केवल वर्षाधार फसल होती है, वहां पर हम 3 फसल ले रहे हैं बिना इरिगेशन। तो ये जो, और ये सब प्राकृतिक खेती में कुछ टेक्निक्स में बदलाव लाके हुआ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये सब किसानों का काम है। किसानों का काम है, हमारे सीआरपीस का काम है, हमारे टेक्निकल स्टाफ का काम है। तो मेरा सुझाव है, राजस्थान के जो NGOs इंटरेस्टेड हैं, आप सृजन के कुछ लोग आए थे, वो उन्होंने कोरोना से पहले देखा था यहाँ पर, लेकिन अब बहुत आगे चले गए हैं ये टेक्निक में, जो सीड पैलेटिंग का टेक्निक है,
और ड्राई सोइंग का टेक्निक है। और हमारा यही हिसाब है कि हर किसान को हर महीना ये आमदनी होना चाहिए। हर महीना 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 हर महीना आमदनी होना चाहिए। वो अपना जमीन की तो सुरक्षा करेंगे ही और अच्छा खाना उगाएंगे, लेकिन उससे बढ़कर उसके समान उनकी आमदनी हर महीना आना चाहिए। वैसा क्रॉप सिलेक्शन होना चाहिए, वैसा क्रॉप ज्योमेट्री होना चाहिए। पौधे, पेड़, सीजनल क्रॉप्स, पेरेनियल क्रॉप्स, ये कॉम्बिनेशन से इतना आमदनी होना चाहिए। तो दो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। एक तो जो मिशन के साथ है, हमने अभी कहा 2 डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू करेंगे पहले साल 2-3 महीने से। हम वहाँ पर भी मई से पहले काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ड्राई सोइंग है हम राजस्थान में डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। तो वो स्लोली एक्सपैंड होगा। राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ आपको अलग मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप में से जिनको इंटरेस्ट है ये टेक्निक्स आप समझिए, और उसमें जो डीप जाना चाहता है उनके लिए अलग से हम टेक्निकल सपोर्ट की आप लोगों से अलग से भी बात कर सकते हैं। तो ये 2 प्रपोजल्स हैं, अभी इस पर डिस्कशन हो सकता है। कविता, एनीथिंग मोर फ्रॉम मी? दिस इज यूजफुल इनपुट विजय कुमार सर। एक बात पूछेंगे कि कुछ फीडबैक है क्या, हाँ कुछ जी। क्वेश्चंस? तो 2 प्रपोजल्स आपने सुन लिया। एक तो वो जब RYSS के लोग यहाँ CRPs को भेजेंगे, उस जिले का, ब्लॉक का और 5 गांव का चयन में क्या आप अपने अपने कार्य क्षेत्र का कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो लिस्ट उनको भेजना पड़ेगा हमको तुरंत। पहले 2 जिलों में शिफ्ट करेंगे। और दूसरा है PMDS, प्री मानसून ड्राई सोइंग और 365 डे ग्रीन कवर का जो तकनीक वहां पे चल रहा है, खास करके यहाँ वेस्टर्न राजस्थान के इलाके के लिए, खास करके, अगर बाकी जगह के लिए भी रेनफेड फार्मिंग, तो आप वहां से सीखने की बात, आंध्र प्रदेश के का अनुभव से वो तकनीक के बारे में सीखने की बात, ये 2 वो कह रहे हैं कुछ हो सकता है इनके करने। इधर आके बात। राजेश जी सेवा मंदिर से हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। ओके ओके सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी। सर 21 में जो आपने APCNF RYSS ने ट्रेनिंग्स दिया था हाँ जी। किसान के हमारे जितने NGO पार्टनर्स हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए, तो हमने उसको सीख करके और अपने एरिया के अंदर उसको रेप्लिकेट किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब राजीविका के साथ आंध्र प्रदेश APCNF कोलैबोरेट करेगा, हाँ तो जी। जो CRP हमारे यहाँ ट्रेंड हुए हैं, हाँ। उनको भी आप ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं। क्योंकि वो उन्होंने जीवामृत का एप्लीकेशन, बीजामृत का एप्लीकेशन और जो मल्चिंग उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग के अंदर मददगार हो सकते हैं। और एक अच्छा पॉइंट ये रहेगा कि वो लोकल लैंग्वेज के अंदर जो आंध्र प्रदेश की टीम है उनके साथ मिल करके और अच्छे ढंग से जो सिलेक्टेड ब्लॉक है उसमें इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। ओके, वो भी 2 तरह से कर सकते हैं। जी सर। एक, इनका जो काम है, इनकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, जी उसको हम पहले असेस करेंगे। राइट सर। असेस करके गैप्स हैं तो पहले उनको ट्रेनिंग देके, और फिर हम या तो उनको इनको जोड़ सकते हैं जी ये राजस्थान मिशन से बात करके, जी या राजस्थान मिशन को कह सकते हैं कि जहां पर आपके किसान काम कर रहे हैं उसी एरिया को भी एडिशनली SRLM अडॉप्ट करें। यस सर। बहुत बढ़िया होगा। हाँ, वो आप मैप कीजिए, आप जो कोएलिशन है वहां पर आप मैप कीजिए कि ये हमारे लोकेशंस हैं
जहां पर हमने ये टेक्निक्स यूज करके ऐसे रिजल्ट आए हैं। राइट। तो एक टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट कराएंगे कि भाई हो सकता है यू आर देयर, यू हैव डन 50%, 60%, 75%, क्योंकि 2021 का टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारा, 2023 का है। राइट सर। हमारा टेक्नोलॉजी हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जी। तो फंडामेंटल जान गए हैं तो उससे जरूर उनको आसानी होगी ये जानने के लिए। तो आप जो कह रहे हैं, आपके जहां पर बेस्ट प्रैक्टिस लोकेशंस हैं, जी। बेस्ट प्रैक्टिस सीआरपीस हैं, उनका जॉइंट टेक्निकल असेसमेंट करा सकते हैं, क्योंकि एसआरएलएम और हमारे टीम आके तो वो असेसमेंट करके एसआरएलएम को फीडबैक देगी और फिर या तो वो इनके साथ जुड़ जाएंगे ताकि गांव में काम जो है जल्दी हो सकता है, या आपका पैरेलल वो गांव को भी अडॉप्ट करने को बोलेंगे। Sounds very good. थैंक यू। किसी और को कुछ कहना है? अनिल जी इधर आए। जी, मैं जस्ट यही बोल रहा था कि इसको क्या फॉर्मलाइज किया जा सकता है कि ये जो कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं सर, हाँ जी, ये हाँ, क्या जरूर। अभी तो बात शुरू हुआ है। आप एक प्रपोजल हमको रिटर्न फॉर्म में दीजिए, मैं मिशन से बात करूंगा और फिर आप मिशन और हमारा टेक्निकल टीम मिलके ये फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। या थैंक यू सर। Anything else from anyone? मेरा एक जो सीट्स वही का कॉन्सेप्ट सीट्स वही का जो कॉन्सेप्ट मास में करेंगे अभी आप जानना चाहते हैं पीएमडीएस के बारे में कुछ 4-5 मिनट में कुछ शेयर कर सकते हैं, क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, उन्होंने कुछ किया है उसके बारे में, और इट इज टोटली न्यू? टोटली न्यू। Totally new. It will take half an hour, but I'll do it few minutes only. अच्छा सुनिए आप सब, ये साइंस जो है बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। अभी तक जो पानी का मतलब क्या समझते हैं हम? बारिश का पानी है ना, बारिश से पानी गिरता है, ठीक है। समुद्र में पानी है, नदियों में पानी है, फिर बादलों में पानी है, फिर अंडरग्राउंड वाटर है। वो आप बहुत अच्छे जानते हैं, 6000 1000 फीट तक जा चुके हैं आप लोग, वो तो पानी का माइनिंग भी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, लेकिन आपको ये शायद नहीं मालूम कि जो हवा में पानी है वो तो कभी हमने सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं समझा है, वाटर वेपर। वो कितना है आपको अंदाजा नहीं है। ये अप टू 50,000 पार्ट्स पर मिलियन, माने हर वक्त 365 डेज ऑफ द ईयर आपके सर पर 10 पानी की नदियां बह रहे हैं, 10 नदियां बह रहे हैं, फिर भी सूखा है, अकाल है, बाढ़ है। बाढ़ हो सकता है क्योंकि 10 नदियों का पानी बह रहा है, लेकिन सूखा नहीं हो सकता, आपका डेजर्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो प्री मानसून ड्राई सोइंग मेथड है, जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं उसको दर्शा रहा है कि जमीन को सुधरने से, जमीन को बायोलॉजिकली एक्टिव बना के और बिना रसायन के जब हम पौधा उगाते हैं नेचुरल फार्मिंग में, वो पौधे जो हैं ये पानी को इरिगेशन माने पत्तों से ये अपने आप पानी ले रहे हैं। इसका साइंस अभी पूरे विश्व में कहीं पर भी मालूम नहीं है, और इसका जो प्रैक्टिस है केवल पूरे विश्व में आंध्र प्रदेश में ही हो रहा है। उसके बारे में हम काफ़ी अभी यूनिवर्सिटी ऑफ को एक प्रोजेक्ट दिया है यूके में, और ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट से भी जिन्होंने हमको ये इंस्पिरेशन दिया है, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्पस के लिए ये काफ़ी है कि ये पानी है तो जमीन से ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से कुछ पानी बीज ले रहा है, या जब रूट्स आ जाते हैं तो बीज
सॉइल में जो माइक्रोब्स हैं उनका कुछ वार्तालाप है, और ऑर्गेनिक मैटर जो घन जीवामृत में है या रूट एक्सुडेट्स में है, तो उनके बीच कुछ 4-5 प्रोसेसेस हैं। और फिर जब पौधा जर्मिनेट होता है, कुछ भी बारिश, प्री मानसून ड्राई सोइंग है तो आपके मार्च जून के बीच में भी कभी 2 मिलीमीटर का बारिश हुआ, 5 मिलीमीटर का बारिश हुआ। आप राजस्थान में भी आपके रेनफॉल रिकॉर्ड्स देख लीजिए, कभी कभी 5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का बारिश होता है, वो काफ़ी है इसके लिए। तो अगर बारिश नहीं हुआ 2 महीने तक भी, अगर सीड पेलेट करते हैं, कुछ नहीं होता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है इससे। तो ये ड्राई सीडिंग में जहाँ हो सके वो जमीन को ढक के मल्चिंग से ढकते हैं, सीड का पेलेटिंग किया जाता है, और बीज बोते समय काफ़ी मात्रा में 1:5 मात्रा में घन जीवामृत बीज के साथ बुआई करते हैं। और सीड पेलेटिंग का भी बहुत सिंपल टेक्निक है कि हर किसान अपने आप कर सकता है। तो लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि मोनोक्रॉप नहीं होना चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिटी होनी चाहिए। और सबसे अच्छा बीज तो किसान के खुद का बीज है, बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये हाइब्रिड ये सब की भी ज़रूरत नहीं है। तो किसान के खुद के बीज के सहारे ये काम हो सकता है। तो अभी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा, नॉर्मली मुझे 1 घंटा लगता है ये सब समझाने में। हाँ, ओवर टू यू कविता। बहुत धन्यवाद। तो तैयार किया हुआ बीज, तैयारी के साथ बीज, तैयारी के साथ जमीन, और हमारे हवा में जो बहते हुए नदियां हैं उनको इस्तेमाल करते हुए PMDS का तकनीक अभी हजारों की संख्या में किसान APCNF में अपना रहे हैं। शायद हजारों में भी नहीं, संख्या और भी बढ़ गई है। पिछले साल 6 लाख किसानों ने किया था। और लेकिन जो सीड पेलेटिंग है, आप सही कह रहे हैं कविता, अभी अनंतपुर में एक 5,000 किसानों ने 3 फसल, ये मार्च अप्रैल मई में भी जमीन खाली नहीं रखना बोल के, तो वो ये 5,000 किसान है। अभी इसका नंबर मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए मैं आनंदपुर आया हूँ ट्रेनिंग के लिए। हाँ जी। तो लास्ट रिक्वेस्ट है, जो आपका दूसरा पॉइंट है कि आप यहाँ से सीखिए और देखिए कि आपके Correct. तकनीक में क्या हम एक एक्सपोजर विजिट में, आपने तो हमेशा हाँ Yeah. कहा है, मैं सबके सामने पूछ रही हूँ, हाँ जी। इस मई के महीने में ही अगर हम आके इन में 2-3 PMDS के फील्ड्स अगर कम से कम देख सकते हैं तो कॉन्फिडेंस आएगी। और यहाँ पे तो इसका हो सकता है क्या कि हम आ सकते हैं कुछ 30 लोग? जरूर, मई में नहीं, मार्च में आइए, अप्रैल में आइए, मई में आइए, कभी भी आ सकते हैं। ठीक क्योंकि है। अलग अलग हर महीने एक बार आने से वो प्लॉट भी दिखाई देगा कि भाई कैसा बढ़ोतरी हो रही है। तो लेकिन हम एक 10 प्लॉट्स में ड्रोन शॉट्स का इस्तेमाल करके ये डेवलपमेंट क्या है वो बता। पता नहीं किस साइड में। तो ये PMDS को प्रमोट करना आसान नहीं है, क्योंकि किसानों का मन में खेती का मतलब जरूर प्लाउ करना पड़ता है। और वो ये नहीं देख सकते हैं कि खेत कुछ क्लीन नहीं है, सब कुछ रोज में नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। ये ऐसा खेती किसानों ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। तो ओके, Power. yes, So I'm saying they can come anytime. sure. One last thing, someone wants to say something. आपको इधर आके कहना, जल्दी आइए. Sorry, we'll relieve you in just about 2 minutes. No hurry. My next program is only at 10 o'clock, so Okay. I have time. नमस्ते सर, मैं रमेश पटेल FES से हूँ, हाँ जी। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी।
ये चीज में थोड़ा मेरे मन में आ रहा था कि अगर राजस्थान की बात करें तो साउदर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान और मध्य राजस्थान का एटमॉस्फेरिक कंडीशन पूरा अलग है। हाँ जी। तो क्या टेक्नोलॉजिकली ये अलग रहेगा या मतलब क्या रहेगा? मतलब वो जस्ट मेरा एक क्यूरियोसिटी था कि पूरा कंडीशन अलग है, सॉइल और एटमॉस्फेरिक कंडीशन पूरा अलग है, तो ये चीज में क्या टेक्निकल सॉल्यूशंस अलग रहेंगे या मतलब क्या रहेगा, वही था। ऐसा कोई वो डिफरेंसेस, क्योंकि हम सॉइल से काम कर रहे हैं, कैसा भी सॉइल हो। यहाँ पर रेत में भी फसल उगा रहे हैं, ओके ओके। तो ये किसी सॉइल में भी, लेकिन डेफिनेटली अलग अलग रीजन्स में टेस्ट करने से और अच्छी तरह से पता लगेगा। लेकिन ये कहीं पर भी चलेगा, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में मांडला में ये टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था पिछले साल। मांडला में 2 ब्लॉक्स में बहुत अच्छा चल रहा है वहां पर। हाँ, मंडला में एफईएस भी काम कर रहा है। हाँ हाँ, वही एफईएस जीआईजेड का जो पार्टनरशिप था, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक और अपॉर्चुनिटी है कविता, जीआईजेड इज कीन, तो राजस्थान कोएलिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग भी जीआईजेड से डिस्कस करेंगे, राजीव अहल साहब हैं। तो अगर ये जो आप आरवाईएसएस से टेक्निकल सपोर्ट की बात है, वो जीआईजेड के सपोर्ट से भी किया जा सकता है। अच्छा, तो मैं आपसे और जानकारी लूंगी और लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट नीड्स टू बी डन देयर। अभी हाँ, के लिए एक एक्सपोजर विजिट और डेफिनेटली दो काइंड्स ऑफ लिस्ट, one block and village list where interest from here is there to हाँ. combine your plans already with interest and better commitment. to have one meeting with Okay. Prakash, who is dealing with Rajasthan SRLM. Okay. You can arrange a separate Zoom call with Prakash and Mr. Nageshwar Rao. Nageshwar Rao stayed in Rajasthan for 5 years. Okay. Sir. So we sent him again to Rajasthan to speak to Hardeep. So you can have a separate meeting with them. I'll alert Prakash. ठीक है. So that because that will take time. It is going to move slowly, the SRLM, but at least the movement has started. If that started 4 years ago, it would have been different. So, but now at least it has started. But I would say parallel, 2 things we can do. The NGOs do it themselves in their own areas of strength without waiting for the mission. Right. And develop, CRPs, develop best practice locations. Right. And then, because this year we'll be doing only 2 blocks. Right. So in those 2 blocks, the CRPs from those blocks are nearby. We can do a technical assessment. We can also combine them into this work. But I would say much bigger service they can do to themselves and to the state is to do this thing in parallel in their own locations to create proof of concept. Yes, Then that will be done. after 1 year, I can ask the SRLM to expand around those sites. So we can have 2 parallel expansion projects, one happening through RYSS partnership, the other happening because an NGO there has already created best practice location, best practice CRPs. So like a ripple effect with the same SHG federations, cluster federations, they can, so work can happen faster in Rajasthan. I would say that we should put more emphasis on selecting the best NGOs who are interested in this, and they create a proof of concept in their location. So from RYSS, we can incubate that, we can take GIZ support, so we can give technical training to these people. So just as we are supporting SRLM, even these locations, the CRPs can go and strengthen their work. Sure. And some of them already have good work already happening, some champion farmers and all of that. So then they will be ready in 1 year. Sure. So keep 1 year incubation so that 1 whole year of implementing PMDS on their own in a very systematic manner with the best technology that we have. So that happens. Then SRLM will also be happy that their work can be expanded quickly. So that's what I would suggest.
Sure. And even without PMDS at this point of time in Rajasthan, Yeah. जहाँ पे चैंपियन फार्मर्स और कुछ अच्छे रिजल्ट्स है, हाँ जी, अगर आप कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं SRLM दूसरा स्ट्रीम के बारे में भी सोचे. definitely. Okay, we'll prepare that list also. Yeah. I'm still feeling that instead of showing a partial solution, it is better to show a complete solution. That's the change I'm making even in RYSS. Because earlier we said, okay, a farmer has done seed treatment, that's a partial farmer. Or a farmer has done seed treatment, has applied Ganajivamrit, has applied Kashayams. So we are calling them as our partial farmers, transition farmers. But then the income difference is only incremental. Mm. But what we are doing now, we are applying an outlier strategy. The farmer should be earning 5 times that of the average farmer. So we have to create our champion farmers to earn 5 times more, 10 times more. And then they multiply themselves. Right. So rather than go with partial solutions, I'm open to both, but I've changed my own strategy here to create champions. हम क्या बोल रहे हैं 50,000 हर महीना कमाना चाहिए, दैट्स आवर गोल. जो शहर से भी ज्यादा कमाई गांव में होना चाहिए. So if I show 5 role models in a village, then the whole village will change without anything that we need to do. हाँ जी. So that's a bit, as I said, our technology keeps changing. So this is one new innovation that we should create outliers. We should create real champions. कि भाई बारिश भी नहीं है, फसल हो रहा है, सूखे में भी आमदनी आ रही है, ज्यादा बारिश गिरा फिर भी वो फसल गिरा नहीं, या पानी उनके जमीन से बाहर नहीं गई, तो हर महीना आमदनी आ रही है. So that is our, but I am prepared whatever the NGOs decide. Sure. Thank you so much for your time. हम सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद आपको. We will keep this in mind for the rest of the day in our planning. We are preparing a 1-year plan. Fine. Okay. Thank you so Thank you. सबको धन्यवाद.